उस समय चंबल के बीहड़ में कौन से डकैत मुख्य रूप से सक्रिय हुआ करते थे? वो गोली मेरे लगी। आपके गोली लगी? ओहो, ये मेरी जो काफी है, गहरा गड्ढा हाँ, है ये पैराइटल बोन मेरी है नहीं। अच्छा। कब पहली बार ऐसा हुआ कि सीधे से आमना सामना हो गया? शुरुआत में कई एनकाउंटर हुए, जो 13 मारवाड़ियों का मर्डर उसने जो है एट स्पॉट कर दिया। तो वो कप्तान ने उस गैंग को देखा, 4 आदमी पानी लेने जा रहे, मतलब गलत रास्ते पे ले गया और डर गया या जो भी रहा होगा। उसके बाद में जो है स्थिति बनती है, उसको लगा के अब नहीं बचते हैं, तो उसने पहला फायर किया। चंबल की इस सीरीज में आपने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी, बहुत सारे दस्युओं की कहानियां सुनी। आपने नीलम गुप्ता, सीमा परिहार, रेणु यादव और तमाम सारे लोग आए जिन्होंने अपनी जीवन की तमाम सारी सच्ची घटनाएं आपको सुनाई। आज मैं जिनके साथ बैठा हूं वो इंटरव्यू कुछ अलग है। अलग इस मायने में है कि इससे पहले हमने एक पूर्व पुलिस अधिकारी की आपको तमाम सारी वो बातें बताई थी जो उन्होंने अपनी नौकरी के दौरान डकैतों से सामना करते हुए जो उन्होंने महसूस किया था, सब कुछ बताया। आज हमारे साथ एक ऐसे ही पूर्व पुलिस अधिकारी हैं जिन्होंने लंबे समय तक इसी बीहड़ में काम किया है। सब इंस्पेक्टर की नौकरी से शुरुआत करके वो AIG की रैंक तक गए और इस दौरान उन्होंने ज़िंदगी के इतने सारे इस बीहड़ के कड़वे अनुभव फेस किए कि जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो हमारे साथ हैं पूर्व AIG श्री रणधीर सिंह रूहल जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर आप कैसे हैं? बढ़िया, ठीक है। आजकल सर आप क्या कर रहे हैं? रिटायर? मैं अभी वकालत कर रहा हूँ। अच्छा, एक नौकरी पूरी करने के बाद? हाँ, रिटायरमेंट के बाद में मैं अभी जो है अब लोगों को न्याय दिलाने का काम कर वकालत रहे हैं। है। सर थोड़ा सा आप अपने बारे में परिचय दीजिए। आप हैं कहाँ से, मूलतः हैं, और अपने बारे में थोड़ा सा। मैं अपना परिचय दे दूं। सबसे पहले जो है मैं अपने जन्म को लेकर चलता हूँ कि मैं उत्तर प्रदेश का बुलंदशहर जिला है, अच्छा। वहाँ एक गांव है रौंडा, वहाँ से जो है मैं पैदा हुआ। और ग्रेजुएशन करने के बाद में फिर मैं यहाँ ग्वालियर में आ गया था। और ग्वालियर में जब फिजिकल कॉलेज में पढ़ रहा था उस समय जो है ऐसी स्थिति बनी कि मैंने उसको जो है फार्म भर दिया। इधर सब इंस्पेक्टरी का सिलेक्शन हुआ, उधर मेरा जो है जूडो का गेम था, NIS में वहाँ मेरा सर्टिफिकेट कोर्स हुआ और रेगुलर में मेरा वहाँ एडमिशन हो गया। तो ऐसी स्थिति में फिर मेरे को चूज करना पड़ा कि नौकरी करना है, तो सब इंस्पेक्टरी ज्वाइन कर ली। पहली ज्वाइनिंग कहाँ हुई थी आपकी? मैं मुरैना ज़िले में जो है ट्रेनिंग के बाद में है ज्वाइन किया था और लगातार 11 साल में मुरैना ज़िले में ही रहा। पहली पोस्टिंग आपकी मुरैना में हुई? हाँ, मुरैना में मेरी पोस्टिंग हुई और कोतवाली में, और उसके बाद में लगातार मैं 11 साल जो है मुरैना ज़िले में ही रहा। किस सन में पोस्टिंग हुई थी? ये 79 जुलाई में यहाँ मुरैना में आ गया था। अच्छा, 79। तो उस समय 80 के आसपास का दशक था। हाँ, उस समय चंबल के बीहड़ में कौन से डकैत मुख्य रूप से सक्रिय हुआ करते थे? तो उस समय क्या हुआ था, जो 1972 के सरेंडर के बाद एक पीस जोन रहा, लेकिन जो चंबल की जो गर्मा है, यहाँ रण बांकरे पैदा होते हैं, हर 4 साल में वो हरित क्रांति लेकर जो है डकैतों की फसल खड़ी हो जाती है। तो उसमें कोई छोटे होते हैं, कोई बड़े होते हैं, कि पुलिस मार देती है, कभी वो सिर मोर हो जाते हैं, कभी राजस्थान भाग जाते हैं। तो इस तरह से वो चलता रहा। तो उस समय भी जो है जो रमेश सिकरवार था वो इलाके का जो है सबसे सिरमौर और खुंकवार डकैत था। मतलब मुरैना और भिंड, मुरैना, भिंड, पूरा राजस्थान की पूरी पट्टी, पूरा श्योपुर कवर करते हुए जो है उसका क्षेत्र था। थाने में जब आपकी पोस्टिंग हुई तो शुरुआती दौर में आपने ये सोचा था कि कभी डकैतों से आमना सामना भी होगा? हाँ, वो तो क्लियर ही है, जब पुलिस में आएंगे तो मुरैना पोस्टिंग होगी तो डकैत तो सामने आना ही है। ये स्थिति तो बनना ही थी और बनी। तो कब पहली बार ऐसा हुआ कि आपका सीधे से आमना सामना हो गया? शुरुआत में कई एनकाउंटर हुए जिसमें जो है डायरेक्ट अपने जो है थाने के हिसाब से हुआ, फिर बाद में कुछ कम्युनिटी हुई, लेकिन जो मेन में आता है जो रमेश सिकरवार का था उसको लेके बहुत ज़्यादा चर्चाएं थी, पूरा सरकार परेशान थी। और मेरे को जो SP साहब थे उस समय, आसिफ साहब थे, उन्होंने मेरी पोस्टिंग बरगवा की। बरगवा पहले मुरैना ज़िले का पार्ट था, अभी वो श्योपुर ज़िले का हो गया।
रमेश का गांव था वहाँ, अच्छा और रमेश जो है फॉरेस्ट का वर्कर रहा पहले। अच्छा। एक एक पेड़ की उसको जानकारी थी, तो वो कैसे भी वो दाबू में नहीं आ रहा था, किसी पुलिस छोटी मोटी सब फेल हो गई थी। और उसके जो है घटनाएं लगातार होती रहती। वो जागदा गांव में उसने एक डकैती डाली थी, और उसके बाद गांव की जो मालिक की एक बहू को भी ले गया था। वहाँ से उसका जो है और ज़्यादा परपराटा हो गया था। उसी हालात में फिर मेरी पोस्टिंग हुई थी वहाँ। तो मेरे को जो कार्ड था उसमें ये था कि ये इसको कैसे ही वहाँ से भगाना है। मेरी पोस्टिंग जब तक वहाँ पहुँच तय होती, उससे बीच में उसने जो है एक और कहानी की। जो मारवाड़ी लोग थे, आप देखें वो राजस्थान के, 13 मारवाड़ियों का मर्डर उसने जो है एट स्पॉट कर दिया। और कोई गोली नहीं चलाने पड़ी उसको, ना कोई डंडे मारे उसने जो है। जो उनकी साफी थी होती है, जो करीब लंबी होती है, वो करीब 30-35 फुट की होती है वो, तो उससे ही हाथ पैर बांधे और उसको जो है पीछे से लात मार मार कर जो है खो में पटक दिया था, और उसके बाद मर गया। अच्छा। उसके बाद मेरी वहाँ पोस्टिंग होती है, तो उसको पर रोज़ाना वो एक ही काम था। तो उस समय मेरे पास अच्छा लंबा फोर्स था, तो अधिकारी भी आते थे, जर्नल सेक्टर बने हुए थे। तो करने के बाद में पर यही रहा कि वो जगह छोड़ गया। जो शासन चाह रहा था कि वो अपना गांव छोड़ दे, तो वो मैंने काम कर दिया था। तो आप उस समय इंचार्ज वहाँ के बने? मैं वहाँ के बरगमा थाने का जो है प्रभारी था। अच्छा, एसओ, एज ए सब इंस्पेक्टर, हाँ SHO था। और अधिकारी बहुत आते रहते, सेक्टर कमांडर भी रहते थे, कमांडेंट भी आते थे, SP लोग बराबर आते थे। लेकिन मेन काम मेरे को करना पड़ता था, तो उसमें हमको सफलता मिली। और उन्हें अपनी जो चरागाह बना रखी थी वो उसने तोड़ दी थी। तोड़ने के बाद में उसने टेट्रा और विजयपुर उन क्षेत्रों में जाके शेल्टर लेना शुरू कर दिया। अब इसको थोड़ा सा समझना मैं ये चाहता हूँ कि जैसे आप नए नए वहाँ पर पहुँचे जाकर, और उसका उस समय खौफ चल रहा था, वो अपने एक तरह से अपने पूरे अरूज पर अपने इलाके में था। तो जब आपने उस पर दबिश दी होगी, तो उसकी तरफ से प्रतिक्रिया कोई नहीं हुई? क्या उसने अपनी तरफ से आप पर दबाव बनाने की कोशिश नहीं की? नहीं, ऐसी स्थिति नहीं बनी। लेकिन उसमें यह है कि जो दबाव इतना था पुलिस का कि वो यहाँ से जैसे ही जो है दबाव होता है, तो वो पड़ोसी जो जिला अपना शिवपुरी है, वहाँ जो SP थी वो भी बहुत ही खतरनाक थी। कही इनका नाम था आशा मैडम, आपने नाम का भी सुना होगा। और ये बाद में वो VRS लेके वो जर्मनी में शिफ्ट हो गई हैं। उनका भी जो है उसके खिलाफ बहुत ज़्यादा वो दबाव था। तो वो उसकी मजबूरी ये हुई कि उसने वो कोई भी घटना नहीं कर पाया, ना हम पे वो दबाव बना पाया, और उसको जगह छोड़ना पड़ी। अच्छा, और उसमें मतलब जो है, हाँ, आमना सामना उस दौरान आमने सामने वहाँ नहीं हुआ। उसके बाद फिर वो टेट्रा और इसमें क्षेत्र में आ जाता है। तब फिर मेरी पोस्टिंग बरगवा वहाँ से हटा के टेट्रा कर दी। अच्छा। टेट्रा में उसने 2 एक घटना की, मेरे क्षेत्र में भी एक घटना की उसने। टाटूपुरा में एक डकैती डाली, और डकैती करने के बाद में उसने जो है 3 किडनैपिंग भी की। तो उस समय हमने बहुत लगातार उसके पास पीछा किया, लेकिन वो हाथ में नहीं आया था। उसी क्रम में फिर ये स्थिति बनती है कि वो एक जवाहरगढ़ किला है, वहाँ ज़्यादातर वहाँ उसका रहने लगा। वो तो विजयपुर वो मतलब लगा हुआ है। तब वो 84 में जब सूचना मिलती है, जिस समय मैं उसमें इन्वेस्टिगेशन में हूँ डकैती में, जिसकी मैंने बताया था टाटूपुरा में, तो उसी तो मेरे पास सूचना मिलती है कि बोले इस तरह से जो है आज जो है दबिश में जाना है। तो 2 गाड़ी फोर्स मेरे पास था वहाँ लाइन में से लेकर। अच्छा, उस समय पुलिस के पास असले क्या क्या रहा करते थे? डकैतों के पास तो ये माना जाता है कि आधुनिक असले जो भी रहेंगे, SLR और वो सब भी उनके पास रहा करती थी। पुलिस किन असलों के सारे? ये पुलिस के वहाँ SLR आ गए थे, उसमें इंसाइज भी आ गई थी, और 303 और 410 तो थी। ये तो हाँ। और रमेश गैंग के पास भी जो है 2 303 थी, जो उसने पहले राजस्थान से लूट रखी थी। और 315 या 212, वो 312 ये जो छोटे हथियार थे, एक 500 बोर भी उसके पास था। तो अच्छे हथियार उसके नहीं कह सकते, 2 303 थे जो बहुत अच्छे कारगर थे उसके। तो जुलाई 19 की बात है, जो है सन 1984। तो उस समय जो है पूरा फोर्स वहाँ इकट्ठा होता है विजयपुर से। वहाँ से जो है मुहिम बनती। मैं DI जुगरान साहब हुआ करते थे, जो DG होकर रिटायर हो गए। उनके नेतृत्व में जो है पार्टियाँ रवाना हुई थी कि कुछ कटऑफ पार्टी, कुछ आगे पीछे लगा के करीब 400-500 आदमी थे। अच्छा। मेन जो पार्टी थी उसमें
एसपी जो आसिफ साहब का ट्रांसफ़र हो गया, हांडा साहब आ गए थे। हांडा साहब हमारे एक सीआई, हम टोटल 11 आदमी थे जो स्ट्राइक पार्टी में थे। अच्छा। रात को जैसे ही मूवमेंट होता है, शाम को 7 सवा 7 बजे वहाँ से मार्च करते हैं, वो बरसात शुरू हो जाती है। बरसात की ये हालत थी कि वो कई जगह तो सिपाही बह गए, एक की तो राइफल ही 1.5 घंटा में मिली, बहुत पानी गिरा, और चल चल के जो है करीब 3 बज गए, उस पॉइंट पे जो है घेर रहे बैठ गए। अब स्थिति ये बनी कि जो कोई भी कार्रवाई होती तो पुलिस की जो है बिना मुखबिर के नहीं हो पाती, ये तो आपको भी ज्ञान है। तो मुखबिर थोड़ा सा डरा, तो उस समय मेरे साथ जो सीआई थे तो बोले यार मैं इसको लेके जाकर रैकी करके आ जाता, वो तुम एसपी के साथ रहना। तो हम एसपी के साथ रहे, तो जाके उनको देखने के बाद में जो है तब ये घटनाक्रम बनता है जो कहीं रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन वो स्पष्ट होना चाहिए। वो जाते हैं तो उनके साथ में जो मेरे साथ में हवलदार था कप्तान सिंह, वो भी साथ में गया। ये 3 लोग गए रैकी करने के लिए। तो वो कप्तान ने उस गैंग को देखा, 4 आदमी पानी लेने जा रहे थे। मुखबिर ने पुष्टि कर दी, हाँ साहब ये जो है रमेश का भाई इसमें है और 3 लोग और। रमेश उसमें नहीं था, रमेश सेंटर पे जहाँ बैठा था। अब वहाँ जो ऑफिसर थे हमारे, उन्होंने वो एक्शन ना लेके उन्होंने जो है सीधे बोले एसपी को बताएंगे, अगर हम एक्शन करेंगे तो हो सकता है एनकाउंटर फेल हो जाए। तो उस डर से उन्होंने जो है कोई एक्शन नहीं लिया। बल्कि मेरे हवलदार ने ये बात कही थी, तब बोले साहब मेरी टीएनसी की रेंज में है, मैं उनकी चारों को तत्काल मार सकता हूँ। लेकिन वो एक्शन हुआ नहीं हुआ, तो लौट के आ गए। तो एसपी को बताया, तब फिर उसको जो है घेरने की नौबत की। तो उसने उसको कोई अंदाज लग गया, तो फिर वो पानी लेने नहीं गया, तो वो बैक हो गया जिस अड्डी पे वो बैठा था। यहाँ से जब चलते हैं तो वो जो मुखबिर है या वो डर गया या क्या हुआ, उसको पीछे से पठार रास्ते से ऊपर को लेके जाना था, उसने सामने से डाल दिया। अच्छा, मतलब गलत रास्ते पे ले गया और डर गया या जो भी रहा होगा। उसके बाद में जो है स्थिति बनती है कि करीब 8-10 फुट रहा होगा, तो उसको लगा के अब नहीं बचते हैं, तो उसने पहला फायर किया रमेश गैंग ने। रमेश ने नहीं किया, उसके साथ में एक जो है बंसी धोबी, और आप वंडर करेंगे कि वो आँखों से जो है कम दिखता था और 80 साल उसकी उम्र थी। अच्छा। लेकिन निशाना अब पत्ता खड़का दो तो वहीं गोली मार देता था। तो उसने बिना बातचीत किए, तो क्या हुआ, आपने पहाड़ी देखी है, पहाड़ियों के साथ में जो जानवर जाते हैं ऊपर, तो खड्डी बन जाती है उनके पैरों की। हाँ। वो सीधा रास्ता नहीं बन पाता, तो कभी वो पहाड़ी के पास आता, कभी घूम जाता है, कभी पहाड़ के नीचे आ जाता है, इस तरह से वो जिगजैग करके जाता है। तो जैसे ही वो जिगजैग में सामने ही आया कप्तान, तो सीधी गोली मार दी। कप्तान मेरे सामने था उस समय, मैं पीछे था। तो जैसी गोली लगी तो मैंने कहा नहीं कप्तान क्या हुआ, तो कहाँ, तो खत्म हो गया। अच्छा। उसके बाद में चलते हैं वहाँ, फिर रमेश जो है दूसरा फायर करता है। उससे पहले जो है जो हमारे वो थी गोला फेंकने वाली जो देसी राइफल जो हैंड ग्रेनेड जिसको भेजते हैं, अच्छा, उसको यूज किया, वो भी फुस्त हो गई, उससे भी काम नहीं हुआ। उसके बाद में जो है चलने को पोजीशन में आ गए, सब गोली चलाने की बात है, तो उसने फिर दूसरा फायर किया, वो गोली मेरे लगी। आपके गोली लगी? दिखा दूंगा आपको। ओहो, ये मेरी जो काफी है गहरा गड्ढा हाँ, है ये पैराइटल बोन मेरी है नहीं। अच्छा अच्छा। नॉट टू डिस्क्लोज टू एनीवन, लेकिन ये बोन मेरी जो है पूरी 1.25 इंच जो है कट गई थी। तो फिर गोली पार कर गई होगी? ये गोली इस तरह लगी, क्योंकि पोजीशन में आ गए तो गोली लगी ये और उनसे जमीन में घुस गई। अच्छा, ऐसे लग वो इत्तेफाक रहा, अगर वो खड़े हो गए तो वो या थोड़ा सा दूर होते, अगर 12 फुट से आ गए होते तो पूरा भेजा मेरा खोल देती। लेकिन वो उस समय वो डिस्टेंस का फायदा मिला, गोली जो है रिवॉल्व नहीं कर पाई थी। नोटरी गोली जो है 8-10 के बाद ही जो है घूमती है। उसके बाद में जो है गोली चलना शुरू हो गई, किसी को पता नहीं गोली लगा रहे। जब गोली चल जाती गैंग से तो पुलिस वाले मुंडी डाल लेते नीचे,
और धार 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 गोली और वो डकैत को संभाल डालेंगे। डकैत भाग चुके थे और गोली चल रही है। जब मेरे को होश आया, इसी बीच में गोली चला चला तो बेहोश हो गया। तो फिर हांडा साहब जो हमारे एसपी साहब थे, वो फील्ड क्राफ्ट के हिसाब से वो आंदोलन जैसे करता है ना, एक कंपनी बाएं से एक कंपनी दाएं से, ये फील्ड टैक्टिक के हिसाब से। मैंने कहा मैंने साहब ये बातें बंद करिए, मैंने गोली बंद कराई है। मैंने कि अभी गैंग जो है राजस्थान को जो है चंबल क्रॉस करके पहुंच गया होगा। अच्छा, तो मतलब काफी लंबे समय तक गोली चलती है। हाँ, वो चली गोली हमारी करीब 45 मिनट करीब। लेकिन इसी बीच में कब बेहोश हो गए हमको पता नहीं। जितनी हिम्मत बनी उतने किया आराम से, फिर उसने अपना रास्ता देखा। उसमें गलती ये हुई, जो कट ऑफ पार्टी थी वो मौके पे नहीं थी। वो हमारे डिपार्टमेंट की जो भी रही, तो उसमें जो है एक कंपनी कमांडर के साथ पूरी कंपनी थी, दैट वाज मिस्ड। वो वहाँ की जगह किसी और जगह आराम फरमा रही थी। उधर डांट पड़का डिपार्टमेंट कार्रवाई होती रही, लेकिन गैंग निकल गया सब। तो ये कहानी वहाँ बनी। अच्छा, उसके बाद में इसी क्रम में जब बात बनती है, तो पीछे से जो DIG का गनमैन भी हमारे साथ में था। तो वो जैसे ही मैं खड़ा हो गया, मैं जब गोली बंद हो गई तो मैं खड़ा हो गया। तो खड़ा हो गया तो लोगों ने बताया साहब गोली लगी, बोले रोल साहब गोली लगी। ये दौड़ दाड़ के आ रहा, मैंने गोली तो मेरे को नहीं लगी कहीं से। हाथ वाथ डाल के देखा तो वो खून पूरा जो है यहाँ से यहाँ तक जूता तक। तो फिर वो हाकिम सिंह जो CI थे, अपने कोई नाम सुना होगा, नाम डाड़ा ही वही थे, उन्होंने एक साफी मेरा बांध दी। अब वो बात चली थी कि वहाँ से जो है बैक होना था। अब केवल 11 आदमी तो और सब रेस से बाहर थे, उसमें अब डेड बॉडी हो। अब डेड बॉडी उठाने की स्थिति नहीं बन पा रही। दूसरा, हाँ, उधर मैं घायल हो गया, मेरी राइफल। अच्छा, इधर हाकिम सिंह हो, इधर नाथू सिंह जो यहाँ विजयपुर थाने के SO थे, ये दोनों मेरे सपोर्ट कर रहे हैं। चल देते तो तीनों राइफल ये, और एक हांडा साहब खुद की साहब की 4 राइफल उनको लाद दी बेचारा। अब डेड उठाने की हिम्मत नहीं, डेड बॉडी जो है उठाने को 3 सिपाही छोड़ना पड़े हुए। अब 11 में 3 वहाँ रह गए, 2 मेरे साथ लग गए, एक SP हो गया, एक आ गए जो है एडवांस कर दिया कि रास्ता पर थोड़ा सा ध्यान रखे, हो सकता है कोई और ग्रुप बैठा हो। तो वो हालत समझ में नहीं आई लोगों की। अब वहाँ से लौटते हैं, वहाँ से जो रास्ता था 7 किलोमीटर था पैदल। जीप वगैरह तो जा नहीं जहाँ जी हाँ, वो वहीं थी बस जीप केवल। तो अब वहाँ बीच में जो है मुखबिर भी रास्ता भूल गए, पुलिस वाले बाहर गए। अब जाकर जो है सब गूंगे बन गए, एक जगह बैठ गए। जो हमारे CI थे, पर हमको जो है वो बूस्ट अप करते आए कि बोले ये पुलिस पे आरोप लगते हैं कि ये है डकैतों से मिल जाते हैं, और देखो हमारे वीरता से ये हुआ कर रहा है। मैंने कि ये बातें छोड़ो, मैंने कि ये सब, मैंने कि अब रास्ते सोचने की बात करो। बोले अल्लाह क्या कर रहे हैं, रास्ता भूल गए, सब बैठे हैं। तो मैंने कि जो है मैं बताता हूँ। तो मैंने एक सिपाही से मैंने कहा, मैंने तो पेड़ पर नीचे खड़ा होकर मैंने कि जो है फायर करो। बोले जंगल में जो है खाली फायर नहीं करते, वो सनातनी बातें उनके दिमाग में जाने कहाँ से। मैंने छोड़ो बातें, मैंने कि ये फायरिंग होते ही मैंने कि जो SP का ड्राइवर है वो बहुत अच्छा मियाँ था, मैंने कि वो कहीं ना कहीं गाड़ी लेकर चल देगा, ये मेरा दावा है। मैं क्या एनकाउंटर में देखा उसको, तो उसने वही काम किया। 5 फायर किए तो वो ड्राइवर जो है 10 गाड़ी लेके सीधा हमारे लेफ्ट से होकर आगे बढ़ गया। मेरा रास्ता समझ में आ गया। बोले हाँ लाका चो समझ में आ रहा है। बस सीधे चढ़ जाओ ऊपर पहाड़ी पे, और नीचे उतर के जो है अगरा वाला रास्ता मिल जाएगा। वही काम किया। वहाँ से एक पुरानी जीप थी, जीप खराब हो गई। फिर सेट से दूसरी गाड़ी बुलाई, मुरैना से गाड़ी दूसरी चलती है, तब तक हम उस सड़ी जीप में ही बैठे रहे और लोग सर्चिंग वर्चिंग करते रहे। फर्स्ट एड हमको 3 बजे विजयपुर में मिला, शाम को। सुबह 6 बजे गोली लगने के बाद में। तो फिर बाद में जाके वो अस्पताल चले गए। बीच में हमको जो है कई कहानी बनी, तो उसमें ऑपरेशन हो गए। अच्छा, फिर 27 अक्टूबर को ये सरेंडर हो गया था। अच्छा, ये आपके साथ घटना, ये घटना कर। अच्छा रुहल साहब, एक बात बताइए, जो डकैतों का गैंग इतनी बड़ी भारी संख्या में, इतने सारे गैंग्स रहते थे, तो क्या आप ये मानते हैं कि जो पुलिस होती थी, पुलिस कहीं ना कहीं किसी न किसी डकैत के मेंबर से जुड़ी रहती थी जो उनको बचाया करती थी? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है आपका, क्योंकि जब आप देखेंगे कि जब फील्ड में बाहर का ऑफिसर आता है या थाने का प्रभारी है,
उसके जो सबॉर्डिनेट हैं, हम्म, सिपाही और हवलदार, हम्म, वो इसी क्षेत्र के होते हैं। हम्म, अब वो की कहीं ना कहीं रिश्तेदारी तो होती है। अच्छा, इससे कोई इंक्वायर नहीं कर सकता कि हाँ था वो मिले नहीं है। मैं मिलने की बात करता ही नहीं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर जो है तुम्हारी बुआ का लड़का है या मामा का लड़का है तो उसको नहीं मरवाओगे। ये स्थिति आपको सही है। और मैं जो है कई बार ये पुलिस छुट्टी, ये केवल अधिकारी जो थाने का प्रभारी है या एसपी है तो उसका कितना विश्वास करती है वो जो सबॉर्डिनेट टीम, उस पर डिपेंड करता है। मेरे साथ में ऐसे सिपाही हवलदार है कि उन्होंने अपने अपने भाइयों को मरवाया है अच्छा, एनकाउंटर में। उन्होंने बिल्कुल ये नहीं किया, जब मर गया तब कहा वो तो मेरा छोटा भाई था, है कोई बात नहीं। ओ। तो वो तिग्मांशु मैन टू मैन डिफर करता है। आपके यहाँ भिड़ौसा के पान सिंह तोमर थे जिनके बारे में तिग्मांशु धूलिया ने उन पर एक फिल्म बनाई थी, पान सिंह तोमर। उस फिल्म में एक सीन आया था कि जब पान सिंह तोमर फौज से रिटायर होके आते हैं तो गांव में उनका झगड़ा होता है वो ज़मीन को लेकर, तो वो अपने कागज़ लेकर एसओ के पास जाते हैं जो एसएचओ होता है। कहते हैं साहब मैंने जापान में भारत की तरफ से रेस लगाई है, मैं एशियन गेम्स में खेला हूँ, बहुत ईमानदार आदमी, मुझे ये मेडल मिला है। तो वो जो एसएचओ होता है उसका मेडल फेंक देता है, बोले मेडल मिला है तो क्या हुआ, उसके लिए तुझे तनख्वाह मिलती थी, भाग यहाँ से, तू मेरा सर खाए हुए है। तो क्या जो बागी बनने की कहानी होती थी। बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। हाँ। जब ये फिल्म का जो है सूत्रपात हुआ था उस समय मैं उसी जिले में था। अच्छा। और एसपी उस समय जो है डॉक्टर हरि सिंह यादव थे जी। जब पूरी टीम पहुंची, हीरो तो बेचारा एक्सपायर हो गया, वो ये भी थे और निर्माता सभी 4-5 लोग थे। तो ही वॉज सिटिंग इन द एसपी ऑफिस। तो एसपी ने फिर हमको बुलाया, तो बोले मैं बताता हूँ। वो बताया कहानी है। तो कहानी मैंने ही रेट की थी वो। अच्छा। लेकिन जो निर्माता या जो रिस्टी राइटर उनका रहा, जो डायलॉग लिखे हैं, वो जो मूल कहानी मैंने बताई उसको छोड़ के उन्होंने चटकारे की बना के पुलिस वाली लेके और चला दी। अच्छा। कहानी तो कुछ और ही थी। अभी आप उसको उस लेवल पर जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, लेकिन जो हकीकत ये है कि गांव में लड़ाई होती थी, ये बात सही है। लेकिन जो कहानी थी उसकी जो है बच्ची को छेड़ने वाली थी, जिस पर से वो बागी बना, पान सिंह तोमर। पान सिंह बना। और उसने सबसे पहला मर्डर जो है उसी बिना पे जो एंडोरी थाना लगता है भिंड का, पहला मर्डर बाबू सिंह का किया उसने, जिसमें एंडोरी थाने में अपराध क्रमांक 30/80 कायम हुआ। ये पहला मर्डर उसने किया था उस बच्ची की वजह से। बाबू उसके गांव का ही कोई व्यक्ति था? गांव का ही, बाबू सिंह उनके गांव का ही था जिन्होंने ये बदतमीजी उनके साथ की। मतलब पान सिंह तोमर की लड़की के साथ? अब वो चीज़ कहीं जो है पटलपन, ये ठाकुर जो है इन चीज़ों को पी जाते हैं, रिपोर्ट भी नहीं करते। के बाद में देवगढ़ का ऐसा रहा, मैं वो बच्ची मेरे क्षेत्र में ही जो है ब्याही है, तो मैं उनको भी सबको जानता हूँ। अच्छा। डावरपुरा में बच्ची ब्याही है वो। तो ये जो कहानी दिखाई गई उसमें कहानी जमीन केवल पुलिस की वजह से, क्योंकि पुलिस का जो बेस बनाते हैं ना, उसको लोग जो बहुत पसंद करते हैं। वो कहानी लेके हमारे खेत की कहानी थी, हमको वहाँ से भाग के आना पड़ा और कुछ नहीं था, ऐसी कुछ कहानी नहीं थी। और जिन दुश्मनों को वो मारना चाह रहा था वो तो आज भी जिंदा हैं। इसके 2 बेटा थे, एक एनकाउंटर में ख़त्म हो गया है, और पान सिंह का जो छोटा बेटा है वो आर्मी में था उसमें। उसको भी जो है ये कहिए पुलिस ने या ये कहिए कि जो लोग बताते थे कि था वो गैंग में है, वो गैंग में नहीं था, वो आर्मी में था। और उसके लिए जो है गैंग में होने से उसके बराबर हर केस में नाम आते रहे, उनका फिर वारंट जारी होते रहे। और इस घटनाक्रम में सिवनिया में भी मेरी पोस्टिंग रही। जब पान सिंह ने जंडेल का और हवलदार सिंह का मर्डर किए, उसके 3 दिन बाद मेरी पोस्टिंग वहाँ हुई थी। अच्छा।